गुड आफ्टरनून बेटा। क्लास 12 गॉस थ्योरम। देखिए हम लोग पीछे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिए थे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इमेजिनरी सरफेस। देखिए आज जो पढ़ रहे हैं बेटा गॉस थ्योरम, ये बोर्ड के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस साल भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था और हर साल इससे क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में। गॉस थ्योरम या इसके एप्लीकेशन ज़्यादा पूछे गए हैं। एप्लीकेशन इस बार भी आया था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल बाय द यूजिंग ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गॉस थ्योरम? वी नो दैट इफ ए चार्ज enclosed by the surface, if a charge enclosed by the surface, अगर किसी चार्ज को सरफेस से क्या कर दिया जाए, इनक्लोज कर दिया जाए, तो दैट इज नॉन एज गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? गॉसियन सरफेस। अब आप कहेंगे सर गॉसियन सरफेस क्या है? इमेजिन करिए ये जो रूम है इसमें हम इनक्लोज हो गए, हम घेर लिए गए, तो हम क्या हो गए? इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये रूम हो गया मेरा गॉसियन सरफेस। अब आप जानते हो सरफेस है तो इससे क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन बाय द चार्ज। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मतलब इस चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है उसी को फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स को दिखाते किससे हैं? फाई से। द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस is equal to 1 upon epsilon 0 times of enclosed the charge। फिर से सुनिए, according to Gauss theorem the electric flux through a Gaussian surface is equal to 1 upon epsilon naught times of enclosed the charge। जो चार्ज आप इनक्लोज किए हैं उसका 1 upon epsilon 0 टाइम्स होता है क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर गॉस थ्योरम को आप प्रूव कैसे करेंगे? कई बार आया हुआ है राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड प्रूव दैट। तो बेटा इसका प्रूफ देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत जल्दी आप समझ भी जाएंगे। गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक चार्ज इंक्लोज करेंगे। देखिए, suppose that we use a Gaussian surface and the nature of the surface is spherical and the Gaussian surface is spherical, radius is r। अब आप जानते हो अगर Q चार्ज इनक्लोज बाय द Gaussian surface तो इस सरफेस से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लो dA, ठीक है, और चार्ज में फिर कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अब चार्ज। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं इस स्मॉल सरफेस एरिया से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो है डी फाई, तो इट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। E dot dA, we know that dot product of the two vector is E dA cos theta। Here both the vector are same in direction, then theta is 0, और theta अगर 0 है तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 and the value of flux through the small surface area E into dA। अब आप we know that पीछे आप जानते हैं intensity of electric field due to the point charge q at a distance r is equal to d phi is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square into d। Any problem? ठीक है ना? अब आप क्या करिए, both side taken इंटीग्रेशन d phi इंटीग्रेट होगा या फुल इंटीग्रेशन होगा 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square और डी ए का इंटीग्रेशन होगा।
फ्लक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 5 1/4πε0 Q/r²। स्मॉल सरफेस एरिया का करेंगे तो 4πr²। 4πr² से 4πr² कट गया। डायरेक्टली फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज phi is equal to Q/ε0 and we know that it is the Gauss theorem। एंड अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ तो ध्यान सुनिए, बहुत इजी है। सपोज दैट ए पॉइंट चार्ज q प्लेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस and the radius of the Gaussian surface is small r. Find the electric flux due to small surface area dA d phi is equal to E dot dA. Both the vector are same direction, then angle is 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब we know that electric field due to the point charge 1/4πε0 Q/r²। Both side taken integration and then flux is equal to क्या हो गया बेटा Q/ε0। It is known as Gauss theorem। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाया हूँ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको इसका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा। थैंक यू।